तो इश्क हो ही गया। भाग 15। राधा हड़बड़ाकर तुरंत अंतिम के हाथ से पानी का गिलास छीन ली। उसके ऐसा करने से अंतिम आश्चर्य में आ गया। क्या हुआ राधा जी? वो राधा को समझ नहीं आया वो क्या बोले। मुझे लगा पानी ख़त्म हो गया। राधा तत्काल एक बहाना बनाई और उस लिपस्टिक लगे गिलास को तुरंत अपने पास रख ली। उसके बाद अंतिम जब खाने में वापस लग गया तो राधा धीरे से उस गिलास से अपने लिपस्टिक को मिटाकर एक गहरी सांस भरी और दोबारा उसमें पानी भरकर रख दी। राधा और अंतिम का खाना हो चुका था। राधा थाली लेकर नीचे गई थी जब अंतिम गौर से अपने बिस्तर की ओर देख रहा था। कैसे वो दोनों एक बिस्तर पर सोएंगे जबकि ये बिस्तर तो बाकी बिस्तर से छोटा है। नीचे से बिस्तर ले आए का हम? अंतिम खुद से सवाल किया। तब तक उसके कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और राधा अंदर दाखिल हुई। क्या सोच रहे दुबे जी? कुछ नहीं। अंतिम दूसरी ओर नजरें किए कहा। राधा मुस्कुराकर अपना सिर हिला दी और दरवाज़ा बंद कर जाकर बिस्तर पर लेट गई। रात ज़्यादा हो गई थी तो राधा को नींद आने लगी। ऊपर से आज इतना घूम भी ली थी। वही अंतिम की आंखों से हमेशा की तरह आज भी नींद गायब ही थी। बहरहाल आज तो एक कारण ये भी था कि आज अंतिम पहली बार अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि किसी लड़की के बगल में एक बिस्तर पर सोने वाला था। उसने तो आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं। सोचने का तो मौका ही नहीं मिला कभी। अंतिम काफ़ी देर तक खामोशी से खड़ा था। तभी राधा जो इस वक्त लेटी हुई थी अपनी आंखें खोल अंतिम की ओर अपना रुख की। तुम ऐसे ही मुझे निहारने वाले हो या सोना है? क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी सुबह बहुत काम है। आप सच में तैयार हैं? अंतिम हिचकिचाते हुए सवाल किया। मतलब? राधा पूरी तरह से बिस्तर का टेक लगाकर बैठी हुई सवाल की। अंतिम अपनी नज़रें नीची झुकाए कहा, आप तैयार हैं हमारे साथ? मतलब हम इस बिस्तर पर आपके बगल में लेट जाएं? एक बार सोच लीजिए। राधा अंतिम की ओर देखी, फिर सोचने का दिखावा कर एक ही पल में बोली, सोच ली। आओ सो जाओ। इतनी जल्दी? अपनी आंखें बड़ी किए अंतिम राधा की ओर देखा। हाँ, आदत है मेरी हर फैसला जल्दी लेने का। लेकिन कभी कभी कुछ फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, वरना आगे चलकर तकलीफ होती है। अंतिम सीधे लहजे में बोला। राधा मुस्कुराकर अंतिम की ओर देख हाथों से इशारा कर अंतिम को बिस्तर पर बुलाई। उसका इशारा देख अंतिम हिचकिचाते हुए बिस्तर के दूसरी ओर जा बैठा। तुम्हें एक बात बताती हूँ, अंतिम के थोड़ा सामने जाकर। कभी कभी ज़िंदगी को सोच समझ कर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहिए। अंतिम को राधा की बात गहरी लगती है। वो बस हामी भर देता है। अब सो जाओ, राधा बोली और अपनी जगह लेट गई। राधा भले ही बड़े आत्मविश्वास से अंतिम को समझाई, मगर दिल में घबराहट तो उसकी भी हो रही थी। उसका भी तो था पहली बार किसी मर्द के बगल में एक ही बिस्तर पर सोने का अनुभव। राधा दिल से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक ही समाज की वो बातें, वो डर, हर चीज़ उसके मन में आने लगा। कैसी अभागन है, देखो तो आते ही पति को खा गई। ज़रूर देवर से चक्कर चल रहा होगा। कैसी अश्लील है, होने वाला पति मरा नहीं कि देवर से ब्याह रचाने चले। समाज के वो ताने जो राधा ने सुने, याद करते ही राधा की आंखें नम हो गईं। तभी उसी बिस्तर पर हलचल महसूस हुआ। शायद अंतिम सोने आ रहा था। राधा की घबराहट बढ़ने लगी, सांसें तेज हो गई थी और अपने हाथों से उसने बिस्तर को मुट्ठियों में भर लिया कि तभी उसे आभास हुआ
उसके बगल में अंतिम नहीं, तकिया है। राधा हैरत से मुड़ी तो अंतिम अपने और राधा के बीच तकिया रखे हुए लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं मगर वो जगा हुआ था। राधा अंतिम को देख मुस्कुराई। तुम पे तो हर कोई विश्वास कर सकता है दुबे जी, राधा खुद से बोली और दोबारा अंतिम की ओर पीट कर लेट गई। राधा को नींद आ गई मगर अंतिम जगा हुआ था। पल पल दीवाल घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ अंतिम के मन में कई बातें बढ़ रही थीं। अपने उस छोटे से कमरे को देख अंतिम उनसे ही कुछ बातें करने लगा। हमें मालूम है आज तुम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा, हम और किसी के बगल लेटे हैं। ये वो है जिन्होंने हमको कुछ समझा, अपने साथ खाने लायक सोचा, अपने साथ हमें एक इंसान सोचा जिसकी भावनाएं हैं। जिस इंसान को उसके परिवार ने त्याग दिया, उसे इन्होंने कुछ समझा। मगर काश हमारे चेहरे पर आई ये मुस्कान हमारी अर्थ भैया की शहादत के बाद मिली। का उनका मौत हमारी खुशियों का कारण है? तो इससे बेहतर था हम मर जाते और सारी खुशी हमारे भैया को मिल जाता। सोचते सोचते अंतिम की आंखें नम हो गईं और वो तुरंत अपनी आंखें बंद किए राधा की ओर पीट कर सो गया। नींद 1-2 घंटे बाद ही आई उसे, मगर आई तो गहरी। अब कहते हैं ना, आंखें रोने से भारी हो तो नींद बहुत गहरी आती है। बस अंतिम को भी आ गई। आधी रात का वक्त, अंतिम नींद में डूबा था। तभी सोती हुई राधा में एक हलचल हुई और वो अपनी एक आँख खोल अंतिम की ओर देखी। उसे सोता पाकर राधा धीरे से दोनों आंखें खोल बिस्तर से उठी और अंतिम की उस पुरानी सी अलमारी की ओर देखी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो हेलो हेलो हेलो, माफ़ कीजिएगा, तबीयत ख़राब होने की वजह से और पढ़ाई की वजह से पार्ट आने में थोड़ी देरी हुई। मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे। पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।